आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था। अपने उस आशीर्वाद की दुर्दशा देखिए पितामह, और नहीं देख सकते तो उठाइए तलवार और काट फेंकिए वो हाथ जिन्होंने कुरुवंश की मर्यादा को बालों से पकड़ के घसीटने का दुस्साहस किया है। उठाइए धनुष और छेद दीजिए वो जंघा जो एक सती को तिरस्कृत कर रही है। कुछ तो करिए पितामह, कुछ तो करिए। आज आपके होते एक स्त्री का मान भंग हो गया तो हे गंगा पुत्र, ये कलंक तो आपकी मां गंगा भी नहीं धुल पाएंगी। पुत्री पुत्री कहते हैं ना आप मुझे, आज के बाद मत कहिएगा, वरना इस पवित्र संबंध पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आने वाले युग पूछेंगे एक पिता ने पुत्री का अपमान सह कैसे लिया। कुलवधू कहिए मुझे, मैं देखना चाहती हूं इस भरी हुई सभा में अर्धनग्न खड़ी हुई द्रौपदी को अपनी बहू कहते हुए आपके शब्द लड़खड़ाते हैं या नहीं। संबंधों की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती कुरुश्रेष्ठ। नीति की बात कीजिए, बताइए बताइए नीति क्या कहती है। क्या पत्नी पति की संपत्ति होती है? सप्तपदी पढ़ के 7 वचन देके डोलियों में बिठा के गूंजती हुई शहनाइयों और बरसते हुए फूलों की गवाही में जिसे ब्याह के लाए, क्या उसकी इच्छा अनिच्छा का कोई अर्थ नहीं? महाराज धृतराष्ट्र, मेरे ज्येष्ठ पिताश्री, जीवन भर आप ईश्वर से प्रश्न करते रहे, मुझे आंखें क्यों नहीं दी, मुझे आंखें क्यों नहीं दी। मैं हूं आपके प्रश्न का उत्तर। बड़ा उपकार किया विधाता ने जो आपको अंधा पैदा किया। आप अपनी ही सभा में अपनी ही बहू को नग्न देखने से बच गए। शूरवीर अर्जुन, हे महान धनुर्धर, मछली की आंख भेदने वाले, क्या तुमने मुझे जुए में हारने के लिए मेरा स्वयंवर जीता था? इसलिए जीता था कि एक दिन मैं दांव पर लगा दी जाऊं और तुम्हारा गांडीव लकड़ी के टुकड़े की तरह धरती पर पड़ा रहे। धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज, अरे तुमने तो क्षत्रियों का धर्म ही बदल दिया। धर्मसूत्र के कौन से पन्ने पे लिखा है कि पत्नी को दांव पे लगाना धर्म है? और ऐसा लिखा भी हो तो मैं केवल तुम्हारी नहीं, 5 पांडवों की पत्नी हूं। मुझे